नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, लास्ट टाइम अपन ने जो कार्ड्स के बारे में से कार्ड्स वाला एक टॉपिक जस्ट अपना रह गया था। उसके अलावा मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए थे, बैग वाले बता दिए थे और डाइस वाले बता दिए थे, कॉइन वाले बता दिए थे। अदरवाइज जितने क्वेश्चन थे मैं आप लोगों को सारे करवा चुका हूँ। आज 10 मिनट के अंदर अपन कार्ड्स का खेल खत्म कर देंगे। तो देखो, कार्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं सारे बताने वाला हूँ। देखो, सबसे अच्छी बात है, जिसको कार्ड्स के बारे में पता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है। उसका क्वेश्चन ही कहीं गलत नहीं होगा। लेकिन अपने जैसे जिसको नहीं आती, किसी मुझे भी नहीं आती यार, याद नहीं ना खेलनी आती, तो अपन क्या करेंगे, अपने को सिर्फ वो कार्ड्स पता होने चाहिए कि इतने टाइप्स के ये कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए रैंडम फ्रॉम ए वेल शेप्ड डेक ऑफ ए प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एक कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। ठीक है, नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, ए ब्लैक किंग, या फिर आइदर ए किंग और ए क्वीन। इस टाइप के वो कार्ड्स होने चाहिए, या फिर वो कार्ड कैसा होना चाहिए, ब्लैक कार्ड होना चाहिए या फिर रेड कार्ड होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो कार्ड्स होते हैं वो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। एक जब कार्ड का पैकेट लाते हैं अपन तो 56 कार्ड आते हैं, 4 जोकर आते हैं, इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो 52 कार्ड्स में से बात होती है। या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा कि 52 वेल शफल्ड कार्ड्स है अपने पास, या फिर अपन उनको एक बार छाट लेंगे कार्डों को। ठीक है, उसके बाद अपने को देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। देखो, सबसे पहली बात तो कि जो टोटल कार्ड्स हैं वो तो अपने पास कितने रहेंगे, वो तो रहेंगे 52 ही रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, कौन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक कार्ड। ठीक है, ब्लैक कार्ड प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं तो कैसा निकालूंगा, पी बी, ब्लैक कार्ड के लिए बात कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये लिखूंगा। तो देखो, फेवरेबल तो कितनी हो जाएगी मेरे पास, देखो ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और 26 होते हैं रेड कार्ड। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स तो कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास 26 और टोटल हो जाएगी 52। सोल्व करूंगा, सिंप्लीफाई कितना आ जाएगा 1/2। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/2 आ जाएगी। इसी के साथ अगर रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछता हूं तो देखो पी आर की वैल्यू निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड कार्ड की, तो भी कितनी आ जाएगी 26/52। मतलब वही प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था ए कार्ड ऑफ स्पेड और एस, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं। ठीक है, और एस ऑफ स्पेड होता है एक। तो आपको क्या करना है, जो एक कार्ड ऑफ स्पेड और एस, इन दोनों को तो कर दो प्लस, इनकी प्रोबेबिलिटी को तो कर दो प्लस, और इसमें से माइनस कर दो किसको, एस ऑफ स्पेड को, इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, एक कार्ड ऑफ स्पेड और एस की जब मैं बात करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा कि देखो एक कार्ड ऑफ स्पेड तो कितने होते हैं, कार्ड ऑफ स्पेड तो मेरे पास होते हैं 13 और एस होते हैं मेरे पास 4। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। ठीक है, और एस ऑफ स्पेड होता है 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मुझे फाइंड करनी है इसकी, तो मैं क्या करूंगा 13/52 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 4/52 प्लस 1/52। ठीक है, सोल्व सॉरी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी में से माइनस करना है अपने को एस ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, ये 13 टाइम कट गया। ठीक है, 52 एलसीएम आ गया, ये 13 टाइम कट गया, तो 13 प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16, तो 16/52 इसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी अपने पास आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोगों को सबके बारे में पता होना चाहिए, कार्ड ऑफ स्पेड कितना होता है। ठीक है, एस कितने होते हैं, उसमें से एस ऑफ स्पेड को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन बोल क्या रहे वो देखो ना, एक कार्ड ऑफ स्पेड और एस, कार्ड ऑफ स्पेड और एस और एन एस और एन एस। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस बारे में बात हो रही है और अपने को कौन सी चीज अपने को वहां पर फाइंड करनी है। अब अगर मैं बात कर लूं, जैसे ब्लैक किंग की बात करूंगा, तो ब्लैक किंग सबको पता है, ब्लैक किंग कितने, दो ही होते हैं भाई, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, इनमें दो ब्लैक किंग होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, पी ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या हो जाएगी 2/52, कितना आ जाएगा 1/26। इसकी तो आराम से इजीली निकाल सकते हो आप। इसके बाद अगर मैं बात करूं आइदर ए किंग और ए क्वीन, आइदर ए किंग और ए क्वीन, तो देखो किंग भी कितने होते हैं 4 और क्वीन भी कितनी होती है 4। तो कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं करना आपको, देखो 4 किंग और 4 क्वीन, टोटल कितनी हो गई 8। ठीक है,
तो फेवरेबल आउटकम्स तो कितनी हो गई 8 और टोटल हो गई 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई 8/52। अगर नाइदर इज एक नॉर ए किंग की बात करूंगा तो देखो जैक भी मेरे पास कितने होते हैं 4 और किंग भी कितने होते हैं 4। नाइदर की बात कर रहे हैं नहीं होनी चाहिए तो क्या करोगे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 में से माइनस कर देंगे। दैट मींस प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट की निकालनी है नाइदर की तो 1 में से 8/52 को क्या कर दो माइनस कर दो। कितना आ जाएगा 52 माइनस 8/52 कितना हो गया 2 और 6 44/52। बात समझ में आ रही है। देखो ध्यान से समझो इस टाइप का जितने क्वेश्चन है वो आप लोग सोल्व कर सकते हो। उसमें टोटल हमेशा 52 ही रहेगा और जो फेवरेबल आउटकम्स होगी जिसके लिए पूछेगा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन दिया हुआ था ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एट रैंडम फ्रॉम एज वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन इज। देखो फर्स्ट बात कर रहा है ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। तो कार्ड ऑफ स्पेड तो मेरे पास होते हैं 13 ठीक है। कार्ड ऑफ एस होते हैं मेरे पास कितने स्पेड 13 एस होते हैं 4 और एस ऑफ स्पेड होते हैं मेरे पास 1। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को तो कर दो सम किस किस को कार्ड ऑफ स्पेड को और प्लस कर दो कार्ड ऑफ एस को। दोनों को प्लस करके उसको माइनस में और माइनस कर दो उसमें से क्या एस ऑफ स्पेड जो 1/52 जिसकी प्रोबेबिलिटी है इसको माइनस कर दोगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास आ जाएगी कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस की आ जाएगी। अगर ब्लैक किंग की बात करूंगा तो ब्लैक किंग कितने होते हैं ओनली 2 ही होते हैं तो 2/52 आ जाएगी इसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आइदर ए किंग और ए क्वीन मतलब किंग भी होनी चाहिए और क्वीन भी होनी चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दोगे तो जल्दी समझ में आएगा। आइदर ए किंग और ए क्वीन मतलब किंग भी होना चाहिए क्वीन भी होना चाहिए। किंग भी 4 और क्वीन भी 4 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई 8/52 क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स तो कितनी हो गई 8 टोटल हो गई 52। यहां से देखो आगे देखो नाइदर की बात करेगा मतलब नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मतलब जो होने की है उसको 1 में से आप क्या कर दो माइनस कर दो। तो होने की कौन कौन सी बात कर रहा है जैक की और किंग की। तो जैक और किंग को प्लस कर दो और उसको 1 में से माइनस कर दो तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नाइदर एक जैक नॉर ए किंग की प्रोबेबिलिटी अपने पास आ जाएगी। रेड कार्ड अपने को पता है 26 होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितनी हो जाएगी 26/52 एंड देन ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 तो पी बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 26/52 कितनी आ जाएगी 1/2। देखो बेटा ध्यान दो अगर ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है कार्ड्स वाले तो बिल्कुल इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा आपका ये मेरी गारंटी है। लेकिन बच्चा क्या करता है आजकल पढ़ने में तो कम ध्यान है फालतू बातों में ज्यादा ध्यान है तो पढ़ाई के साथ साथ वो फालतू बातों में ध्यान रहेगा तो बिल्कुल आपका माइंड है वो कंसिस्टेंस नहीं रह पाएगा। कई बच्चों का तो मेरे पास ये भी पूछते हैं कि सर ठीक है समझ में आ जाता है क्वेश्चन कर भी लेते हैं लेकिन पता नहीं एग्जाम में हमसे हो नहीं पाता। तो ये सब फालतू की बेवकूफी वाली बातें कि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो एग्जाम में अगर तुम ये वेट के सोचो ना कि एग्जाम से पहले मैं कितने दिन तैयारी कर रहा था मैं डेली पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था या फिर मैं एग्जाम से 2 दिन पहले ही किताब उठा के देख रहा हूँ। ठीक है तो 2 दिन में अगर तुम 4-5 चैप्टर का सिलेबस करना चाहो तो वो तो इम्पॉसिबल है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए तुम सोचो कि यार ठीक है 2 दिन में पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए रेगुलरिटीज चाहिए रेगुलरिटीज की कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी 2-3 घंटे की सिटिंग पावर चाहिए। उतनी पढ़ाई होनी हो रही है नहीं हो रही पहले तो ये सोचो और नहीं हो रही तो फिर ये मत कहो कि मेरे से वहां पर क्वेश्चन नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर क्वेश्चन अपने आप नहीं होता है। वहां पर प्रैक्टिस आपकी की हुई है तो वहां पर अपने आप क्वेश्चन अपना पेन आपका पेन जो है वो अपने आप कॉपी में चलने लग जाएगा। क्यों क्योंकि वो प्रैक्टिस किया हुआ है आपका आपकी हाथों के मसल से इतनी बार प्रैक्टिस की हुई है। किसी कोई भी आदमी क्या करता है देखो किसी की याददाश्त बिगड़ चली जाती है ना तो उससे अपना सिग्नेचर करवा लो तो सिग्नेचर एकदम सही कर देगा क्योंकि उसके हाथों की मसल्स ने वो सिग्नेचर वाला काम इतनी बार किया है कि वो उसको याद है उसकी मसल्स को याद है वो चीज। ठीक है तो ये तो सब फालतू बातें हैं। अगर अब तुमने पढ़ाई इतनी मेहनत की है ना तो तुम्हारे को रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बिना मेहनत के पढ़ाई के पास करना चाहो तो वो तो नहीं हो सकता कि यार मैं पढ़ू भी नहीं 2 दिन एग्जाम से पहले पढ़ लूं फिर एग्जाम दे आऊं एग्जाम पास कर लूं तो नहीं हो सकता। फिर तो नंबर नहीं आ सकते फिर नंबर की उम्मीद मत करो कुछ 4 5 6 7 जो नंबर आ सकते हैं उनमें खुश रहो फिर क्योंकि वो उतने ही आएंगे उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। ठीक है तो इतना काम ये कार्ड का खेल खत्म हो चुका है आज अपना। इसके बाद अपन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी चल रही है उसी पे बात करेंगे आगे। तो उस पे ध्यान देते रहिए अच्छा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन वहां से पुटअप होता है। मेरा आश्वासन है कि आपको क्वेश्चन वहां से जरूर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने की मेरी गारंटी है। ठीक है तब तक इतना काम आप लोग को कर लीजिएगा। ठीक है थैंक यू।